हायो रब्बा नहीं लगदा दिल मेरा। यारा जी प्यारे भाई, तेरा दा नहीं लगदा, मेरा दिल नहीं लगदा ते तेरा दा नहीं लगदा। तो जिन्हों का लगता वो भावें IG हो भावें CCP हो उड़ा के रख देंगे। दा लग गया शाहिद जट का। प्यारे भाई बात यह है कि ये कहने को तो एक वाक़या है, लेकिन इसने खोल के रख दिया माशरे को। क्या खोल के रख दिया? माशरे को खोल के रख दिया। अच्छा, माशरे को खोल के रख दिया। अब आप समझें कि ना वो जो पहले होता था एक कैमरा आ गया जी, मुहतात होकर बोलना है, ना कैमरे का डर है, ना माइक का डर है, ना IG का डर है, ना वज़ीर आला का डर है, ना वज़ीर आज़म का डर है। जो दिल में है वो निकाल के बाहर रख दिया जवान ने जो फील किया ना वो बोल दिया। कम अज़ कम उसने मुनाफिकत नहीं रखी। और ये इतना बड़ा तमाचा है हमारे माशरे के ऊपर कि हम मिन हैसल कौम एक जिस मुनाफिकत का अच्छा नहीं, क्या तमाचा है? मतलब आप उस बंदे को जो गालियाँ बक रहा है उसको आप ये कह रहे हो कि ये हमारे माशरे का आकाश है, उसने मुनाफिकत नहीं की। अच्छा, ये कल्चर क्योंकि हमारे यहाँ गालम गलोच का ऊपर से शुरू हुआ। हमने कहा ओए IG तुझे लटका देंगे, ओ DSP तुझे मैं खुद अपने हाथों से फांसी दूंगा, ओ तेरी ते मैं। इस तरह का कल्चर जब शुरू हो जाए जलसो जुलूस में तो उसका वो सिपाही तक आना, फिर उसको आप माशरे का काज। क्या हमारा माशरा गालियों वाला माशरा है? नहीं, हमारा माशरा गालियों वाला नहीं है। तो फिर हमारा माशरा ये है, हमारा माशरा अदल वाला, इंसाफ वाला है। हमारा माशरा वो नहीं है गिरबान से पकड़ के गलियों में घसीटने वाला, पेट को चीरने वाला, फाड़ने वाला, पेट के अंदर से वो निकालने वाला। ये माशरा नहीं है। मैं ये बता रहा हूँ, गालियां निकालने वाला नहीं है। मैं बता रहा हूँ ना, ये माशरा नहीं है। आप बताओ, आप पहले मैं आप बता लो फिर मैं बताता हूँ। हमारा मैंने जो आपको बातें बताई हैं उसमें कोई भी गाली नहीं थी, लेकिन चीरने फाड़ने वाली बातें थी। ये है जो आपने बातें की उसमें कोई गाली नहीं थी। हाँ, ये थी कानूनी कार्रवाई थी कि हम आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। आपके ख्याल हम आपके खिलाफ कानून से निपटेंगे। यारा सुन लो। अच्छा चलो, आप कानून से निपटेंगे। नहीं, अब दूसरी बात यारा, ये कहना एक 22वें ग्रेड के अफसर को कि मैं तुम्हें अपने हाथों से फांसी दूंगा, ओए, ये जब आप ओए कहना नहीं मैं आपको बता। ओ भाई मेरे शाहद जट ने जो कहा, तो आप बोल लो, जो शाहद जट ने कहा या तो आप बोल लो या मैं फिर बोलता हूँ। नहीं, जाहिर है आपके सामने मैंने कैसे बोलना है? मैं आपको बताता हूँ। शेख सादी की हिकायत है, और शेख सादी आपने भी पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा, हम सब ने पढ़ा होगा। शेख सादी की हिकायत है कि अगर एक बादशाह जो है, वैसे वो नौशहरवा आदल के हवाले से वो ये वाक़या बयान करते हैं कि एक दफ़ा वो जंगल में जा रहे थे तो खाना जो था वो उसमें नमक कम पड़ गया, तो उन्होंने कहा जाके ढूंढ के लाओ। तो वो एक देहात से जाके नमक ले आए। उन्होंने कहा इसके पैसे पे किए तुमने? उन्होंने कहा नहीं, पैसे नहीं। उन्होंने कहा नहीं, ये इसके जाओ और नमक के पैसे। उन्होंने कहा नमक ही है सर। उन्होंने कहा नहीं, पैसे इसके दे के आओ, क्योंकि अगर एक बादशाह एक दरख्त से फल खाएगा तो उसकी फ़ौजें जो हैं वो पूरा बाग उजाड़ देंगी। याद रखिएगा, ये जो ऊपर से ओए तो शुरू हुई ना, ये एक आपको सोशल मीडिया पे ट्रेंड नज़र आया, फिर आपको आहिस्ता 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 ये माशरे में नज़र आया। अब हम ये समझते हैं कि अपने से ऊपर वाले को गाली निकालना जो है ये बड़े खुलेपन का मुजाहरा है, ये मुनाफिक नहीं है, ये दिल से करता है। तो यारा भाई, ये गाली देना ना दिल से अच्छा है, ना ज़ुबान से अच्छा है, ना दिमाग से अच्छा है। ये एक दिमागी खन्नास है, एक ख़राबी है। इसको किसी तौर पे किसी तरीके से किसी पार्टी के लिए, किसी पार्टी के रहनुमा के लिए जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। अब आप बताएं। यार बात हो रही जो बंदा खुदकुशी करने पे चला गया ना, उसके लिए गाली देना बड़ा छोटा काम है। वज़ीर आज़म के खाने को ले आए जो नहीं, मैंने शेख सादी की जो आपकी हकायत थी ना माशाल्लाह, उसको बारे में बताया। उसी पे रहो। वो नमक जो है वो नमक वाला मामला पे रहो। बहुत सारे पहले भी लोग आए कि ये चाय का बिल जो था वो 30 करोड़ बड़ा मसला है, ये ऊपर से बाद में झूठ साबित हुआ। ये इस तरह के बिल्स, इस तरह की चीजें जो हैं ये झूठ साबित होती हैं। बाद में असल मसला वही है जो आपने खुद बयान जब बाद में साबित हो जाएंगे। हो सकता है कि हम भी कुछ अरसे के बाद पागल खाने में हो, क्योंकि आप भी मुंह पे ना सही यारा भाई गालियां तो निकाल रहे होंगे, नहीं दिल ही दिल में बात आप निकाल नहीं सकते मुंह से, गालियां नहीं है, दिल में निकाल रहे होंगे ना निकाला करें। अरे भाई, लोग गालियां नहीं, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं।
और जो खुदकुशी कर रहा है उसके लिए गाली देना कोई बड़ी बात नहीं। खुदकुशी एक रुझान का नाम है, खुदकुशी किसी उसका आप खुदकुशी मजबूरी का भी नाम है। दुनिया आप में यारा सबसे ज्यादा खुदकुशियां जापान में होती हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा खुशहाल कौम है। खुदकुशी का मतलब यहाँ पे गुर्बत से वैसे हो रही यहाँ है, पे नहीं है। यहाँ पे गुर्बत से हो रही है, खुदकुशी करने वाले और लेटर यहाँ- छोड़ के जा रहे और हैं। यहाँ डी और और भाईजान वो और छोड़ रहे हैं। भाई- आज भी खुदकुशी हुई है फैसलाबाद में कि यहाँ बिजली का बिल नहीं दे और सकते। डीआईजी गोलियां खा के मर गया यार, खुदकुशी की क्या बात कर रहे हो? तो उसका वो मसला क्यों गरीब नहीं हल आदमी किया? था। तो उसका मसला हल क्यों नहीं वो किया? गरीब आदमी था, उसका जो दिमागी मसला गरीब था वो आदमी किसने हल था। करना नहीं था? नहीं, उसका मसला क्या है? ये उसका यूएनओ ने आगे हल करना था। दिमागी खलल है। अब भाई दिमागी खलल है तो वो क्यों है? वो दिमागी खलल है, ये दिमागी खलल है कि खलल आप कह रहे हो के कि इलाज आप भी होते चोर हैं। मैं भी चोर हूँ, ये भी चोर है, वो भी चोर, ये दिमागी खलल है। इस खलल को जरा सा कम करो, जरा से ठंडे दिलो दिमाग से साथ सोचो। इस मुल्क के अंदर बहुत सारे गरीब लोग हैं जो एक वक्त में खाना खाते होंगे, 2 वक्त का नहीं खा सकते होंगे, वो खुदकुशी नहीं करते हैं। बहुत सारे अमीरों की मैं आपको सारे आपकी दुआ है, सारे खुदकुशी कर रहे मैं हैं वो आपको बेचारे मिसाल दे गरीब। सकता हूँ बहुत सारा सारे अमीर लोगों की जिन्होंने सिर्फ खाने की वजह से खुदकुशी नहीं की। ये नफसियाती मसला है, इसको नफसियाती मसला रहने दो। और नफसियाती मसले का भी हल किसी ने करना है कि नहीं करना? नफसियाती मसला का हल कर हो सकता है अगर आप अमल करें अच्छी बातों पर, अच्छी सोच पर, अपनी मुस्बत सोच बनाएं। सबको चोर, सबको डाकू, सबको लुटेरा कहने से कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन आपका मौजू आज ये नहीं था, मेरा ख्याल है आज आप बात करने आए थे मेरे साथ हरीम शाह पे। वो तो बातों पे बात निकल गई तो गालियों पे आ गई। क्या कहना चाहते हैं हरीम शाह के बारे में? मैं हरीम शाह को सलाम पेश करता हूं। वो तो पूरी पीटीआई करती है सलाम। और भाई उसने अब उसके वज़ारत ऊपर खारजा क्या के बात दरवाजे को लात मार के खोला था। उसको तो पूरी पीटीआई सलाम करती है, उसको कौन सलाम नहीं करता? आप में से शाह महमूद कुरैशी करते हैं, अंदर है उसमें। आपके चेयरमैन जो थे, आपके तो नहीं है, वो पार्टी के चेयरमैन है, वो पीटीआई के चेयरमैन, वो सलाम करते थे। अपने शेर रशीद साहब सलाम करते थे उनको। मुफ्ती साहब क्या नाम था उनका, वो भी उसको सलाम करते थे। तो हरीम शाह को तो पूरी पीटीआई सलाम करती है। यारा आप करो या ना करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हरीम शाह पे बात क्या करनी है? हरीम शाह एक करैक्टर है, वो जैसा है सब जानते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि मैं अब इस तरह की ख़वातीन जो सरेआम अपने कपड़े भी उतारती हैं, दूसरों के भी उतारती हैं, कोई बात करूँगा। हरीम शाह आज उसने एक वीडियो लगाई है शहबाज शरीफ की, चले मैं आपको बताता हूँ। ये ज़रा वीडियो देख लें, उसके बाद इस पर बात करते हैं। यारा आपसे वीडियो क्या है जी? यही है वो मसला हमारा। अच्छा यारा आप बताओ, आप, मैं नहीं बताऊंगा इस वीडियो की हकीकत, मैं बताता हूँ। यारा आप बताओ इस वीडियो की। यही हमारा मसला है ना, हमने चीज़ को पूरा नहीं देखना, पूरा नहीं समझना, उसका स्याको सबाक नहीं देखना, उसकी टाइमिंग नहीं देखनी, बस एक चीज़ नज़र आनी है वायरल कर और देनी है। उसका हमें भी पता नहीं होना। और हमने पूरी दुनिया को कोशिश करनी है कि वो भी जितने हम गुमराह हैं उससे कम से कम डबल गुमराह वो हों। इस वीडियो का सच मेरे से ज़्यादा आप जानते हैं यारा, आप बताओ ये क्या है? ये 2017 की बात थी या उससे आगे पीछे की बात थी। 5 साल पहले। हाँ, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जब वो वापस आ रहे थे वहाँ से लंदन से, जब उनको गिरफ़्तार किया जाना था यहाँ पे, तो उस वक्त मियाँ नवाज शरीफ वहाँ थे और वहाँ जहाँ पे उनकी वो रिहाइश थी, उस होटल में, उस रिहाइश के पीछे जो होटल था वहाँ पे वो खाना खा रहे थे। और वहाँ कोई खातून मिली थी उनको, जिन्होंने शायद उनको देख के, तो ज़ाहिर है वो एक शख्सियत हैं, एक जानी पहचानी, वो उस देख के वो उनके साथ गपशप की, उसने हेलो हाय की, इस्लाम ली, कुछ ऐसा ही। वो उसी दौरान वहाँ बैठे किसी बंदे ने अपने मोबाइल से वीडियो बना ली। वैसे वो बंदा भी हमारा अपना ही था, ये UK 44 चैनल के लिए वो काम करता था। तो लंदन में वो नाम बताए ना यार, नईम गिलानी हमारे UK 44 के कॉरेस्पॉन्डेंट थे वहाँ पे। उन्होंने अपने मोबाइल से, और मैं उस वक्त क्योंकि UK 44 को वो देख रहा था तो मुझे इसलिए बेहतर पता है। यानी ये सरासर झूठ है। जी जी, ये तो कम से कम। और ये सरासर झूठ जो है इसका तो मुझे पता है सरासर झूठ है। इस वक्त तक पीटीआई के ट्रोल्स जो हैं वो कुछ 7-8 लाख के करीब उसको नहीं, आप उसको 7-8 लाख को अगर आप पीटीआई वाले कह रहे हैं तो फिर आप उनको अक्सरियत में समझ रहे हैं। लोगों ने उसको किया। नहीं, लोगों ने नहीं, पीटीआई वालों ने। आपने भी देखा है वो पीटीआई ट्रोल्स, मैंने नाम लिया ट्रोल्स का, मैंने ये नहीं कहा लोगों ने, मैंने ट्रोल्स का है। हाँ, तो वो 7-8 लाख बहुत बड़ी तादाद ये है। बूट्स हैं, ट्रोल्स हैं, ये पूरी हाँ, कंपनीज जो बूट्स हैं तो फिर तो वो जो इस तरह के काम बनता ही नहीं ना, उन पे सजा नहीं जो बनती। इस तरह के काम करते हैं, जो इसमें से पकड़े जाते हैं, जो कि सही होते हैं, जेन्युइन होते हैं। ये आपको पता है जिस तरह से प्रॉपर्टी का काम नहीं चलता, आपस में फाइलें, आप और मैं, यारा और प्यारा फाइलें आपस में तकसीम कर रहे हैं,
जो बेचारा बाहर से लेने आया उसको लूट लिया। ये जो पकड़े जाते हैं वो बेचारे हैं जो इन ट्रोल्स के बातों में आकर कोई ना कोई चीज़ लिख देते हैं, फिर पकड़े जाते हैं, नाहक पकड़े जाते हैं और वो उसके बाद वो बेचारे जेलें काटते हैं, सजाएं भुगतते हैं। अल्लाह पाक उनको जी हिदायत दे जी, अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। हाँ जी, सबको हिदायत दे, अल्लाह ताला आपको जिसको भी ज़रूरत हिदायत है, अता फरमाए। जिसको ज़्यादा ज़रूरत है उसको ज़्यादा हिदायत दे। अल्लाह ताला आपको भी हिदायत दे। बाकी जी मुझे भी हिदायत दे, आपको भी हिदायत दे। और ये जो खिलवाड़ हुआ है जी हमारे हेड ऑफ द स्टेट के साथ, सदर पाकिस्तान के साथ, इस पे ज़रा बात कर लें। मैं करूं? जी जी आप करें, आप ज़्यादा जानते हैं, मुझे तो मैं तो वो हूँ। एक खातून गई थाने में, एक खतून गई थाने में और उसने जाके रपट दर्ज कराना चाहिए और उसने कहा कि जी मेरे साथ रेप हुआ है। थाने ने कहा जी बिल्कुल आपकी रपट दर्ज करते हैं। मुहर्रर को बुलाया, उसने कहा जी लिखवाएं। कहती जी पिछले हफ्ते मेरे साथ ना रेप हुआ था। उन्होंने कहा बीबी आप एक हफ्ता फिर रुकी क्यों रही, आप उसी वक्त आ जाती, हम रपट दर्ज कर लेते। कहती चेक आज बाउंस हुआ है। तो ये जिस दिन केस हुआ चेयरमैन पीटीआई इमरान खान पर, उस दिन आरफ अलवी को याद आया कि मेरे साथ रेप हुआ है और उनको ना बंदा याद है कि किसको उन्होंने कहा था, ज़ुबानी कहा था, तहरीरी कहा था कि ये वापस भिजवा दो, कुछ उनको याद नहीं है। बस इतना याद है कि अब वो माफ़िया मांग रहे हैं कि जिन लोगों को इस सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के तहत सज़ाएँ होंगी वो मुझे माफ़ कर दें। तो भाई आपकी माफ़ी बनती नहीं है, बनता तो आपको निकालना है ईवान सदर से, लेकिन आपको निकाला नहीं जाएगा क्योंकि एक मार है कि अगर आपको निकाला गया तो आप फिर मजलूम बनकर बाहर चले जाएंगे। हम आपको बनने नहीं देंगे, आप एक माह यहीं पर गुजारें। और आपने ये जो जुर्म किया या जो आपने जजा लेने के लिए जो काम किया कि वो उसको भिजवाया नहीं, किसी को रिटर्न दिया नहीं। अब ये हो गई बात आपकी, मेरी हो गई बात। अब आपको ज़रा बताते हैं कि ये सारी किसके बारे में बात हो रही है। ये बात हो रही है सदर पाकिस्तान, हेड ऑफ द स्टेट, नाम लिया मैंने, सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, नाम लिया मैंने, नाम लिया। ये उनके बारे में बात हो रही है। ये पाकिस्तान में या किसी भी जगह पे जो ओहदा होता है, जो एक मर्तबा या सीट होती है, वो शख्सियत नहीं होती, सबसे बड़ा शख्सियत नहीं होती, वो ओहदा होता है। ओहदा बड़ा होता है, उस सीट पे कई आए कई गए, लेकिन सदर पाकिस्तान का ओहदा। अब सदर पाकिस्तान कहता है कि मेरा स्टाफ मेरे से बेईमानी कर रहा है, वो मेरी बात नहीं सुन रहा, उसने मेरे से गलत बयानी की, और पूरा माशरा और पूरी हुकूमत वो ये कह रही है, बजाय इसके कि इतने बड़े एक इशू के ऊपर, बजाय इसके कि हम इंक्वायरी करें। कौन कह रहा है? हेड ऑफ द स्टेट। कौन कह रहा है? सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस। और उसकी बात को हम ये कह रहे हैं कि तुम एक बकवास कर रहे हो, और बजाय इसके कि इस पर एक इंक्वायरी कर ली जाए, कि तहकीक कर लें हुआ क्या है, उससे पहले ही वो जो एक्ट उसके मुबैना दस्तखतों से कहा जा रहा है वो जारी कर दिया जाता है, हो जाता है। उसके ऊपर फिर FIRs होती हैं। आज थाना भी एक, अभी नोटिफिकेशन मैंने देखा है, थाना भी एक बन गया है, अदालत भी एक बन गई है। और उस बिल को मंजूर किया जाता है 17 तारीख को, और उसी कानून के तहत जो FIRs होती हैं वो 15 तारीख को दर्ज होती है। यानी कि 15 तारीख को वो जो एक्ट 17 तारीख को मंजूर होना था, वो भी क्लियर नहीं हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि सदर ने कहा जी मुझे अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी मंजूर नहीं है, इसको बदला जाए, ये मेरे से गलत बयानी कर रहा है और मुझे डिसोबे कर रहा है। और उस कानून को जो 17 तारीख को लागू हुआ है, उस कानून के तहत 15 तारीख को FIRs भी हो गई हैं, गिरफ्तारियां भी हो गई हैं, और अल्लाह की मेहरबानी से अदालतें भी बन गई हैं, और अब फैसला भी ऐसे आएगा। जी क्या कानून तो पहले बन चुका था, सदर साहब के पास अप्रूवल के लिए गया। नहीं, सदर के दस्तखत के बाद कानून बनता है। एक मिनट, मैंने आपकी बड़ी कानून नहीं बनता यार, आप बड़े तहम्मुल से बात सुनी। मैंने नहीं सुनी, मैंने आपकी बड़े तहम्मुल के साथ बात सुनी। कोई आपने मेरे पे वो तो नहीं किया, मैंने भी सुनी। मैंने भी आपसे, आप सीधी बात करो ना। सीधी बात यह है कि सदर ममलिकत के पास एक कानून जाता है, अगर वो उस पर दस्तखत ना भी करें तो 10 दिन के बाद वो कानून बन जाता है। वजारत कानून तो यही कहती है, और वो कानून बन गया। एक मिनट रुक जाए, एक मिनट तस्दीक कर ले, जरा तस्दीक कर ले। वो सदर वापस भेजता है, वापस बिल भेजता है, जो उसने कहा सदर पाकिस्तान ने कि मैंने इनको कहा ये वापस भेजें, मैंने इसलिए वो वापस भेजता है। नहीं, वापस भेजता है, फिर पार्लियामेंट वापस सदर को भेजती है, फिर कानून बनता है। इसीलिए पहली दफा मैंने इसीलिए कहा था यार, आप मुकम्मल बात सुनेंगे तो आपको बात समझ में आएगी, लोगों के भी समझ में आएगी। बात यह है कि पूरे ऐवान सदर जो है
इसमें 433 मुलाजमीन हैं जो कि सदर का स्टाफ कहलाता है। पहली बात तो ये आ गई। सदर साहब ने अपने ट्वीट के अंदर बहुत सारा लिखा। क्या उन्होंने ये लिखा कि किस स्टाफ को उन्होंने कहा था? एक बात। दूसरी सुन लीजिए, अब सदर के साथ एक लीगल एडवाइज़र होता है जिसके इख्तियारात या उसका ओहदा जो है एक सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होता है। उसको सदर साहब रीजनिंग लिखवाते हैं कि अगर मैं वापस भेजना चाह रहा हूँ तो क्यों भेजना चाह रहा हूँ। विदाउट रीजन भी भेज सकता है। नहीं, मैंने अभी पढ़ा है। ये आपने कहाँ पढ़ा है भाई? मैं वजारत कानून की बात कर रहा हूँ। वजारत कानून ने इस पर क्लैरिफिकेशन भी दी, वजारत कानून ने इस पर सारा केस पुटा भी किया है और उन्होंने सारा लिखा भी है। या तो आप वो ले आए। अब किसी ने लिखा है, किसी ट्रोल ने लिखा है, किसी बूट ने लिखा है, किसी फ्लूट ने लिखा है, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है। मुझे गर्ज वो है जो कानून है। कानून के मुताबिक ये है कि सदर पाकिस्तान रीजनिंग करते हैं कि मुझे ये कानून में ये सुकम नज़र आता है, इसलिए मैं इसको वापस भिजवा रहा हूँ। एक मरतबा फिर इस पर गौर कर लिया जाए और अगर वो 10 दिन तक ना भिजवाए तो ऑटोमेटिकली कानून बन जाता है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन ये बात 10 दिन कब वो पूरे हुए? जिस दिन 10 दिन कब पूरे हुए? 10 दिन कब पूरे हुए? जिस दिन वो बहुत पहले पूरे हो गए। तो बहुत पहले कब? बहुत पहले। बहुत पहले? हाँ। कितने पहले? वो बहुत पहले। कानून ये पार्लियामेंट से पास होने से आज पहले? क्या डेट है भाई? आज 21। 17 को ये होगी। 17 तो 15 को एफआईआर कैसे होगी? नहीं है 17 को ही। 15 को ही यही मैं आपसे मुंह से निकलवाना चाह रहा था। 15 को एफआईआर दर्ज हुई है। भाई मुझे छोड़ो। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ एफआईआर कब दर्ज हुई? असेंबली को गए किस? शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ एफआईआर कब दर्ज हुई? असेंबली किस दिन गई थी? एफआईआर बताए ना, अभी एफआईआर पर है। शाह महमूद कुरैशी की एफआईआर हमारे अपने टीवी पे चली है। वो एफआईआर अपना यारा सिर्फ ये बताओ असेंबली किस दिन गई? असेंबली जिस दिन गई होगी उस दिन गई होगी। दिन गई आप डेट बता दें। नहीं मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद, हो आप बता दें। असेंबली मेरा ख्याल 13 को चली गई है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हाँ जी 13 को गई है असेंबली। तो सदर ने किसको भिजवाना था? असेंबली को तो नहीं भिजवाया। असेंबली सेक्रेटेरिएट को नहीं भिजवाया। असेंबली सेक्रेटेरिएट को भिजवाते हैं। स्पीकर मौजूद है, असेंबली सेक्रेटेरिएट को जाता है बिल। सेक्रेटेरिएट को जाएगा। सेक्रेटेरिएट तो वो 10 दिन से पहले भिजवा दे। वो 10 दिन होल्ड रख सकता है ना। जब असेंबली नहीं है तो किसको भिजवाएगा? किसको भिजवाएगा? तो सेक्रेटेरिएट को जाता है यार। बाबा जी सेक्रेटेरिएट को मिल जाता है वापस। स्पीकर अभी तक मौजूद है। जहाँ तो आप जिद कर लो। नहीं देख लो। बिल सेक्रेटेरिएट को जाता होता है। मैं आपको समझा 13 को जब असेंबली चली गई, 13 को असेंबली चली गई, उससे पहले भिजवा देता तो भिजवा देता। अच्छा 10 दिन पूरे ना कर। अब सदर जो है, सदर सिर्फ एक गेम खेल रहा है क्योंकि चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ इस मुकदमा दर्ज हुआ है, गिरफ्तारी हुई है शाह महमूद कुरैशी पर हुई, तो अपने वो गोंगलुओं में से मिट्टी उतार रहा है। इसके अलावा अब आप जा रहे हैं इसके ऊपर वो जो कानूनी साहब के ला के जा रहे हैं। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि सदर पाकिस्तान आर्म फोर्सेस का सरबरा हेड ऑफ द स्टेट एक बात कर रहा है, एक इल्जाम लगा रहा है, उसकी तफ्तीश नहीं होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? 433 और मुलाजिम। मैं कहता हूँ ना, एक होता है मिलिट्री सेक्रेटरी, एक होता है प्रिंसिपल सेक्रेटरी। उसके अंदर 2 विंग्स होते हैं, दोनों विंग्स हैं। मिलिट्री सेक्रेटरी उसके होता है, एक लीगल विंग होता है जिसको दिया और लीगल विंग प्रिंसिपल सेक्रेटरी के अंदर आता है। मेरी बात सुने, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है ग्रेड 21 का मुलाजिम, वो ग्रेड प्रिंसिपल सेक्रेटरी। हाँ वो प्रिंसिपल, उससे कोऑर्डिनेशन ही वही करता है। वो सदर से कोई क्लर्क जाके नहीं बात करता, प्रिंसिपल सेक्रेटरी करता है या मिलिट्री सेक्रेटरी करता है। तो भाई वो लिख देना। वो क्या लिख रहा है? मेरा स्टाफ तो उसने लिखा है 433 लोग। हाँ लिखा है उसने। चले फिर आप इसी पे जिद पे रहें, लेकिन नाम ना उससे लीजिए। लेकिन तफ्तीश तो कर लें, अल्लाह का वास्ता है। सदर को गिरफ्तार करें, तफ्तीश करें किसका नाम है। सदर को गिरफ्तार कर लें, फिर जाके जिसने करना सदर को गिरफ्तार करें और तफ्तीश करें। सदर को कोई गिरफ्तार कर सकता है? पहले ये बताएं। आपसे कानून पढ़ लें पहले। आपने किससे कहा? सदर जुर्म करे गिरफ्तार भी नहीं हो सकता। अस्तगफिरुल्लाह।